प्रिय मित्रों नमस्कारम। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो समाज में आजकल सबसे ज़्यादा व्याप्त है, जो है सबसे ज़्यादा गंदी पिक्चरें देखना या गंदी चीज़ों को देखना, जिससे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 90% रेशियो निकाला गया है कि जो नवयुवक हैं, चाहे वह लड़कियां हों चाहे लड़के, उन्हें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है और वही सबसे ज़्यादा एडिक्ट है। तो वैसे तो सरकार ने भी इस चीज़ के बारे में बहुत विचार किया है और उन्होंने कम से कम ऐसी साइटों को, ऐसी जो हैं 1000 से अधिक साइटों को जो है बंद करवा दिया गया। किंतु आज भी इस चीज़ को देखा जाता है कि सरकार एक कदम अच्छा उठाती और सारी साइट्स को बंद करवा देती तो शायद विकास होता। ये जो पश्चिमी सभ्यता है, जिन्होंने ये ऐसी चीज़ें बनाई और उन चीज़ों की वजह से, जैसे पश्चिम ने जब जब अपने देश पर जो जो किया है, वह कोई एहसान नहीं किया। जब जब किया है उसे नष्ट ही करने का प्रयास किया गया। भारत को जितना हो सकता है उसने नष्ट कर दिया। अब आप देखिए कि वो चले गए, लेकिन उनकी चीज़ें, जो उनकी संस्कृति है, वो चीज़ हम ले रहे हैं और उसे ग्रहण कर करके अपना और भी जो है संसार और अपना समाज नष्ट कर रहे हैं। तो कितनी विडम्बना है। अंग्रेज रहे, पश्चिमी सभ्यता रही, तब भी हमें नष्ट किया, अब भी हमें पथभ्रष्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक अपन खुद अपने दिमाग से अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करेंगे। तब तक ऐसे ही, और जब तक विवेक का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो सभी लोग अपने ऊपर रूल करते रहेंगे, चाहे वो अच्छाइयाँ हों, नहीं जो हैं, जो बुराइयाँ हों, और चाहे ये ऐसी चीज़ें जो चाहने के बाद में भी आज के युवक छोड़ नहीं पा रहे हैं। इस बात को मुझे देखकर बड़ी हंसी आती है कि जो समाज है उसे किस तरफ जाना था और वह समाज किस तरफ जा रहा है। जो बच्चे कल देश का भविष्य बनने वाले हैं, वह बच्चे आज क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। बच्चों की छोड़िए, इस चीज़ में जो बुज़ुर्ग हैं और बड़े भी हैं, उनको भी इसी चीज़ की एडिक्शन है, किंतु वो चाहकर भी इस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे। उसके कारण हैं बहुत सारे। अगर उन कारणों को समझा जाए तो ये चीज़ें छूट जाएंगी और जो है अपना आगामी जीवन जो हो चुका है उसे तो बदला नहीं जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री जिसे बोलते हैं, इतिहास, उससे अपन सीख सकते हैं और सीख कर जो आने वाला है उसे अच्छा बना सकते हैं, लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। तो आज भी अगर आप देखें तो अपने समय को बदल कर और अपनी मानसिकता को बदल कर जीवन में आप उन्नति कर सकते हैं। और मेरा पूर्ण रूप से विश्वास है, आप जिस जगह पर हैं आज, उस जगह पर आप कल नहीं होंगे अगर इन चीज़ों का आपने स्मरण रखा और अपने जीवन में इनको अवतरित किया। तो जो है ये अश्लीलता इस प्रकार से बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है अपना जो मोबाइल है। तो मोबाइल का यूज किस तरीके से करना था, लेकिन अपन ने किस तरीके से करना चालू कर दिया। तो चलिए इसी क्रम में हम आपको बताते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम इसके आपको फ़ायदे भी बताएंगे। जो है आप फ़ायदे इस प्रकार से समझें कि इनको छोड़ने के बाद में जो आपको फ़ायदे होंगे। तो जो पोर्न देखने के नुकसान हैं, वह सबसे पहले आपका सिकुड़ना सबसे पहले नंबर में आता है। वह दिमाग सिकुड़ता जो है, सबसे ज़्यादा उन लोगों को इस चीज़ से तकलीफ़ है जिनका स्ट्रेटम, एक जो छोटा सा भाग होता है दिमाग का, अगर वह पहले से छोटा है तो उन्हें किसी भी रूप में इन वीडियो को नहीं देखना चाहिए। अगर वह इन वीडियो को देखेंगे तो उन्हें निश्चित तौर पर अपने जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय स्थान पर आता है सेटिस्फैक्शन, यानी हम इन वीडियो को चाहे कितनी बार भी देख लें, पर हमें किसी प्रकार का कभी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, यानी हमें संतुष्टि नहीं होगी। और जब नहीं हो रही तो इस मनुष्य को यह समझना चाहिए कि अपने जीवन में जब इनको बार बार देखने पर सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा और अपने दिमाग में मलिनता बढ़ती जा रही है, तो क्यों ना इन्हें छोड़ दिया या त्याग दिया जाए। और हालांकि वो छोड़ना भी चाहते हैं, किंतु उनकी जो मानसिकता है उन्हें हमेशा गोल चक्कर में घुमाती रहती है, उसी गड्ढे में ले जाकर पटकती रहती है।
तो तृतीय स्थान पर आता है ऑर्गेज्म की कमी। यह एक जो है हार्मोन होता है। इस चीज़ को देखने से इसकी बैलेंसिंग खराब हो जाती है, जिससे जीवन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उत्पन्न हो जाती है। तो आप समझिए। और चतुर्थ स्थान पर आता है ऑक्सीटिन, लव हार्मोन की कमी। यानी जो लोग हैं जिनकी, ये समझ लीजिए, आगामी ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी, यानी वह विवाह करेंगे, तो उसमें प्रेम में इतनी लड़ाइयाँ होंगी और इतना मानसिकता विकार होगा, जो आज इन वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन के लिए ये सबसे बड़ा अभिशाप कि उनका जो आज का जीवन है वह तो नष्ट हो ही रहा है, साथ ही साथ आने वाला जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इस चीज़ की आप समझिए। 5वें स्थान पर आता है फोरप्ले की कमी। यानी इस प्रकार से समझिए आप कि जैसा वो लोग दिखाते हैं उस प्रकार से हम नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो इससे होती हैं रिश्तों में खिंचाव और तनाव। इंसान उस चीज़ को चाहने के लिए अपना सर्वस्व लगा देता है, किंतु वह चीज़ उसे प्राप्त नहीं हो पाती। फिर उसके जीवन में दुख, तकलीफ़ें और जितना भी कलेश, चिंता, डिप्रेशन, सभी प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं। तो इतने हमने आपको इसके घाटे बताए, अभी और बताते हैं। आप रुकिए। इस चीज़ को आप जो छोटी सी चीज़ सोच कर छोड़ देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ नहीं, चलो आज से कल से छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वह आपका फ्यूचर डिसाइड कर रही है कि किस प्रकार से आपका फ्यूचर होगा। जो है छठे स्थान पर आता है, जो व्यक्ति होता है उसे बार बार कामोत्तेजक विचार जो हैं बार बार घेरते रहते हैं, और वह निरंतर अपने शरीर में जो ऊर्जा है, उसकी शक्ति है जिसका उसे विकास करना चाहिए, वह उसे निरंतर नष्ट करता रहता है और करता रहता है। उससे उसका शरीर कभी भरण पोषण हो नहीं पाता। वे बेशक बाहर से फूले हुए डिब्बों के फूले हुए दिखते रहें, लेकिन किसी प्रकार का उनमें बल नहीं रहता। उनके शरीर में अनेक प्रकार के रोग इत्यादि, चमड़ी से संबंधित, कहीं अंदर से संबंधित होते ही रहते हैं उनके जीवन में। अब इतनी सारे कष्ट दे रही है एक चीज़, तो आप इस चीज़ को क्यों ग्रहण कर रहे हैं अपने जीवन? अभी ठहरिए, हम आपको और बताते हैं। दिमाग पर असर पड़ता है, ऐसा बताते हैं न्यूरो साइंटिस्ट जो है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है दिमाग पर। अगर आप इसको रोकेंगे नहीं तो आपका दिमाग जो है ना, आगे चल के इस प्रकार का हो जाएगा, आप अपना ही नाम भूलने लगेंगे। हंसने की बात नहीं है इसमें, ये रियलिटी है। अगर आपको हंसी आ रही तो आप बेशक हंस सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। आपको इस सच्चाई को समझना होगा और समझकर इस सच्चाई पर वार करके इसे ख़त्म करना होगा। तो जो है, एक मास्टरपेशन की भी लत लग जाती है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो निश्चित तौर पर, अगर इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारे अंदर गंदगी भरी है, और हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हमारे पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम इन वासनाओं को ख़त्म कर सकें। तो व्यक्ति, आपको बुरा लगेगा लेकिन रियलिटी है, व्यक्ति मास्टरपेशन करने लगता है, यानी शरीर के अन्य भागों से छेड़छाड़ करने लगता है। तो जो इंद्री भगवान ने एक अच्छाई चीज़ और अपनी जैसी शक्ति पैदा करने के लिए दी थी, उन चीज़ों के साथ में हम खिलवाड़ करने लगते हैं, फिर अपना आगामी जीवन ऐसे ही नष्ट करते हैं। इसके आगे भी हम आपको बताते हैं, इसके भी बहुत नुकसान हैं। एक आध नुकसान होता तो शायद हम इस वीडियो को बनाते ही नहीं। अकेलेपन की आदत पड़ जाती है व्यक्ति को, अकेला रहता है वह, और उसे अकेलेपन में ही अच्छा लगता है, क्योंकि इन वीडियो को देखने के लिए उसे अकेलेपन की ज़रूरत होती है, ना कि अपने अच्छे मम्मी पापा जो उनके माँ बाप हैं, उनको इससे ज़रूरत नहीं है। ना उनके घर भाई जो हैं उसके खुद के अपने, जो उसका पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं उसे, उसकी ज़रूरत नहीं है उसे। उसे सिर्फ अकेलेपन की ज़रूरत है। अपना जीवन बर्बाद करने के लिए वह बंदा अकेले, या कोई भी व्यक्ति
यानी हम इधर पे लड़कियों की और लड़कों की ऐसी बात नहीं कर रहे, सभी लोग, बड़ी एज के भी लोग इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ में किसी भी प्रकार को कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। वो आपको बेशक बताएं या ना बताएं, 100% में से 90% लोग इन चीज़ों को देखते हैं और हमेशा कभी किसी से बताते नहीं हैं, अपने मन के अंदर दबा कर रखते हैं और इन चीज़ों का शिकार होते हैं। तो वह अकेलेपन की आदत पड़ जाती है उसे, वह अपने मम्मी पापा के पास में नहीं बैठना चाहता, अपने कमरे में डला रहना चाहता है, या फिर किसी ऐसे स्थान पर रहना चाहता है जहाँ वह अकेला रह सके, और इन चीज़ों का शिकार होता है। आप सोचिए, ये तो वही कहानी हो गई ना, आ बैल मुझे मार। अकेले रहकर उस टाइम पर वो पढ़ता तो शायद वह अपने डिस्ट्रिक्ट में या ज़िले में, जहाँ भी, अपने राज्य में शायद टॉपर आ सकता अकेले रहकर, क्योंकि अकेले में बहुत अच्छा माइंड वर्क करता है। लेकिन अगर अकेले में आप इन चीज़ों को देख रहे हैं तो आप पढ़ाई में होशियार होंगे या अपने जीवन बर्बाद करने में होशियार होंगे। कितनी अच्छी बात है, अगर अकेले में आप पढ़ते होते तो शायद आप टॉपर होते, किसी भी चीज़ के टॉपर होते। यानी मैं पढ़ाई की अकेली बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड में एनी थिंग जो भी हैं चीज़ें, उसमें आप टॉपर हो जाते अगर अकेले रहकर जो आप प्रैक्टिस करते तो। लेकिन आप अकेले रहकर प्रैक्टिस नहीं करते, उस चीज़ को देखते हैं जो आपका जीवन बर्बाद करते हैं, और आपको उसी में आनंद आता है। आज भी अगर आप उन चीज़ों को छोड़कर जो आप कर रहे हैं उसी में अगर मन लगाकर अकेले में वर्क करें, उस जगह पर उसको बदल दें, इसी की समस्या हो जाती है। यानी मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, तुम चले जाओ इधर से, मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये वो, ऐसी एंजाइटी उबन होने लगती है उसे, क्योंकि उसे उतना डोपामिन लेवल उसका जा नहीं रहा। अभी डोपामिन के बारे में भी आपसे चर्चा करते हैं, क्योंकि वह है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उसमें से उसका भी एक नाम है। तो एंजाइटी होने लगती है उसे, उसकी मानसिक संतुलन है जो खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है वह व्यक्ति अंदर से, उसको किसी भी प्रकार की कोई समझ नहीं रहती, और वह निरंतर उसी गड्ढे में बार बार गिरता रहता है, खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, उसे मज़ा आता है, फिर गिर जाता है, मज़ा आता है, और ना जाने कितनी बार ज़िंदगी में अपनी वो ऐसे गिरता ही रहता है, और उसका जीवन एक दिन ऐसा आता है जब समाप्त हो जाता है और वह जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो आप समझिए इन चीज़ों को। इसके बाद में एक आखिरी पॉइंट है, जो है रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालना। आप इस प्रकार से समझिए, क्या आप इन चीज़ों को देखेंगे तो जो है, आप देखें इन्हें तो आपको क्या फीलिंग आएगी? अच्छी फीलिंग आती है या बुरी फीलिंग आती है? ऑफ कोर्स गलत फीलिंग आती है। और जब गलत फीलिंग देखेंगे और जब भरते रहेंगे अपने अंदर कूट कूट के इन्हीं चीज़ों को, तो दूसरे की बहन या अपनी खुद की बहन होगी तो उसे क्या आप अच्छी नज़रों से देख पाएंगे? कभी नहीं देख पाएंगे। आपके खुद के रिश्ते ख़त्म होने लगेंगे, आप अंदर से रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आपने जो अपने अंदर गंदगी भर ली है ना, वह समाप्त नहीं होगी। जो गंदी चीज़ होती है वह कभी किसी को नहीं देखती, ना बहन देखती ना भाई देखती। जब एक इंसान ब्रह्मचारी होता है ना, वह तभी सिर्फ वर्क कर पाता है अच्छी तरीके से, और अगर वह इंसान मन से ब्रह्मचारी नहीं है तो वह कभी भी अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। इस बात का स्मरण रखें। आपकी जो खुद के परिवार के लोग हैं, आप उनके बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। आपकी टीचर जो होंगी, आपको पढ़ा रही होंगी, आप उनके बारे में भी गलत सोच रखने लगेंगे। इस प्रकार से आपका जीवन डिस्ट्रॉय करेंगी ये चीज़। किसी भी जगह पर आपको इंसान दिखेगा, दूसरे इंसान के बारे में आप ऐसा सोचने लगेंगे, ये इंसान इसके साथ में ऐसा होगा, ये वैसा होगा। ये इतना ज़्यादा ख़राब कर देंगी आपका दिमाग कि आप समझ नहीं पाएंगे, पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगी आपको अंदर से, खोखला बना कर रख देंगे। लेकिन आपको तो इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है ना, क्या रोका जा सकता है आपको? हम नहीं रोक सकते आपको, लेकिन आप रोकना चाहें तो आप अपने माइंड को रूल करना जिस दिन सीख लिया ना आपने, उस दिन आप जीवन में इतनी तरक्की करेंगे कि आपको कोई अगर रोकना भी चाहेगा ना तो रोक नहीं पाएगा। तो अपने माइंड को रूल करना है,
तो इन चीज़ों को तो छुटकारा पाना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर अगर आपने ये वीडियो इतनी देर तक देखी है तो आप इन चीज़ों को ज़िंदगी में छोड़ना चाहते हैं, ऐसा मेरी उम्मीद है। और आपने अगर छोड़ने के लिए इस वीडियो को देखा है तो इन नियमों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे जो हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में इन चीज़ों को छोड़ देंगे, ऐसी हमारी गारंटी है। और हम किसी भी चीज़ में गारंटी नहीं देते, लेकिन इस चीज़ में 100% गारंटी देते हैं, क्योंकि हमने आज तक जाने कितने युवकों की ज़िंदगी बनाई। जब माहौल बदलेगा तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो आपको भी अपने जीवन में माहौल बदलना पड़ेगा। जब आप माहौल बदलेंगे तो आपका जीवन भी अपने आप ही स्वतः ही बदलने लगे। इस बात का आप स्मरण रखिए। चलिए एक बार डोपामिन पर चर्चा करते हैं। डोपामिन क्या है और किस प्रकार से हमारे शरीर में वर्क करता है। हमारे शरीर में 4 हार्मोन होते हैं जो हमें प्रसन्नता प्राप्त कराते हैं किसी भी कार्य को करते वक्त। यानी आप चाहे अच्छा कार्य कर रहे हो चाहे बुरा कार्य कर रहे हो, अगर आपको उनमें खुशी होने लगेगी अंदर से तो वह हार्मोन स्रावित होंगे। यानी वह हार्मोन आपके में बहेंगे माइंड में, और आपकी जो लेवल है वह उस लेवल तक रखेंगे जो लेवल है उसका। लेकिन आप जब फ़ोन देखते हैं ना, जब ऐसी वीडियो देखते हैं, तो वह जब हार्मोन होता है ना उसका लेवल ये 50 है, ये समझ लीजिए। हमेशा आप कोई भी कार्य करते हैं ना, पढ़ाई, कोई भी घर का कार्य, पढ़ाई, घर का कार्य, बाहर का कार्य, उसमें 50% रहता है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को 100% फोकस्ड होकर किसी चीज़ को करते हैं ना, इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। और आपको जब अच्छा लगता है ना तो ये लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब ये लेवल जो अपना था, मेन लेवल ये था इसका 50%, लेकिन मान लीजिए आपने जब ऐसी चीज़ें देखी तो आपका इधर तक आ गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया, यानी 55% हो गया, यानी 55% हो चुका है अभी। अब इसका ना काम, जब आप घर का कार्य कर रहे हैं ना, ये 50% वाला, ये जब घर का कार्य कर रहे हैं तो आपको इन कार्यों में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपके माइंड में ये 55% वाला पहले से बैठ चुका है। क्या? डोपामिन हार्मोन। जब ये डोपामिन 55% पहुंच चुका है तो ये 50% में इसे मज़ा नहीं आएगा, अब इसे 55 का ही लेवल चाहिए। और जब ये लेवल नहीं मिलता इससे तो अपने दिमाग में टकराव उत्पन्न होता है, जिससे ये सारे जो हमने अभी आपको हानि बताई थी वह सारी हानि उत्पन्न होने लगती है। और फिर आप जब पढ़ने भी बैठेंगे, आपका 50% का लेवल था पढ़ाई का, लेकिन आपने उसे 55% कर दिया वो चीज़ें देखकर, तो क्या आपको 50% में मज़ा आएगा पढ़ने में? घर के कार्य करने में मज़ा आएगा? कुछ भी अच्छा करने में मज़ा आएगा? नहीं। आपको मज़ा आएगा ये 55% करने में। तो नेक्स्ट टाइम आपको फिर से ये बुलाएंगी, आओ भाई 55% चाहिए अब। तो 55% फिर आया ये, 55% आपने दोबारा देखकर कर दिया उन्हें, आप भी खुश, 55% भी हो गया, पढ़ाई पढ़ाई गई भाड़ में। अब जब करेंगे, जब दिमाग इससे फ्रेश हो जाएगा तब करेंगे पढ़ाई, तब तक के लिए 55% आपने कर दिया। लेकिन जब आप इसे 55% तक पहुंचा दिया, फिर आपने दोबारा उसे देखा तो उसका लेवल फिर बढ़ा भाई, फिर वो 60% पहुंचेगा। जब वह 60% पहुंच गया तो ये 55% में भी मज़ा नहीं आ, अब इसे चाहिए 60%। तो आपको एक फिर बुलाएंगी और फिर आप इन्हीं को देखेंगे, इतनी हमारी गारंटी है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नहीं देख रहे होते तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे। इस वीडियो की ना हमें ज़रूरत पड़ती बनाने की आपके लिए, और ना ही इन जैसी वीडियो पर 4.4 मिलियन या 16 मिलियन या 40 मिलियन लगे होते। वह जो गंदी वीडियो है ना, आप देखेंगे उनमें रेशियो निकालेंगे ना उनका, इतने वेब्स होंगे जितनी एक अच्छी चीज़ के सभी वीडियो को मिलाकर नहीं होंगे। एक वीडियो पर उतने वेब्स होंगे जितनी सभी अच्छी वीडियो को मिलाकर नहीं हो रहे, उतने एक वीडियो पर वेब्स दे रहे हैं वो चीज़। आप इतने एडिक्टेड क्यों हो चुके हैं? क्या आपकी संस्कृति यही थी
जो आप देख रहे हैं, पश्चिमी लोगों ने अपने टाइम पास के लिए बनाया, उससे पैसे कमा रहे हैं। आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? आंसर दीजिए प्लीज़। कुछ नहीं मिल रहा आपको, नथिंग एल्स। फिर भी आप अपने लगे हुए हैं उसमें बर्बादी। अपने परमात्मा को, ईश्वर को तो आप भूल ही चुके हैं। आप भूल चुके हैं, उसी में आपको मज़ा आ रहा है। जिस चीज़ में आपको मज़ा आ रहा है वह आपके भगवान को इतनी भी पसंद नहीं है, इतनी 0% भी पसंद नहीं है जो आप कर रहे हैं। तो क्या आप लगते हैं कि आप अपने भगवान को मिल सकते हैं अपने जीवन में, अपने जो भी है आपके रिलीजन के, उनसे आप मिल सकते हैं कभी जीवन में? नहीं मिल सकते। उन्हें वह चीज़ें पसंद ही नहीं थी जो आप कर रहे हैं या देख रहे हैं। इसलिए उन चीज़ों को छोड़िए। उन चीज़ों को छोड़ने के जो नियम हैं वह हम आपको आज बता रहे हैं। उन नियमों को लिख लीजिए और हमेशा जीवन में फॉलो कीजिए। और एक बार में ही होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप एक बार देख लेंगे, फिर इसके 1 हफ्ते बाद देखेंगे, फिर 1 महीने बाद देखने लगेंगे, ऐसे नहीं। एक बार में, यानी आज के आज को आपको छोड़ना हो। अभी ये वीडियो देखी, इसके बाद में ज़िंदगी में कभी भी उन चीज़ों को आप नहीं देखेंगे। इस चीज़ से होगा प्रॉफिट। वरना आप ये सोचते हैं ना कि आज देखी इस वीडियो को, हमने राजू जी आपकी वीडियो देखी, उसके 1 हफ्ते बाद हमने देखा था फिर उन्हीं चीज़ों को, फिर उसके 1 महीने बाद देखने लगे। लेकिन वो चीज़ें जो आप बार देख रहे हैं ना, 1 हफ्ते वाला, 1 महीने वाला, वह आपको फिर एक दिन गड्ढे में घिसा देंगे। अगर लेकिन आज से ही आपने बिल्कुल छोड़ दी, कसम मत खा लेना धोखे से, कसम नहीं खाई जाती इन चीज़ों में। इन चीज़ों में आत्मसमर्पण होता है, माइंड लगाया जाता है, क्योंकि ये माइंड का खेल है, तो अपने भी माइंड से जीतना है। आप बाहर से कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपको अंदर से ही सब कुछ करना है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं इसको दूर करने के उपाय। तो इनको दूर करने के जो पहला उपाय है वह बताया गया है, 9 से 10 बजे के बीच में आपको सो जाना है शाम को। अगर आप पढ़ते भी हैं ना, तो आप जैसे हमारे मित्र पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं, उसी प्रकार पढ़िए आप। कोई कहता है ना हम लेट नाइट पढ़ते हैं 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, नो, रॉन्ग। आप प्रकृति के साथ में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। जब आपको कह दिया गया है, मुनियों ने, ऋषियों ने बताया है कि आपको सूर्य डूबने के 2 घंटे पूर्व सो जाना है, लेकिन अगर आप इस प्रकार नहीं कर पा रहे तो कम से कम आप 9 या 10 बजे तक तो सो सकते हैं ना। 9-10 बजे तो ऐसा कोई कार्य नहीं रहता, ना आपकी कोचिंग रहती होगी, ना ऑफिस रहता होगा, किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य नहीं बचते हैं। जाना है और आपको जल्दी भी उठने की आदत डालनी है, यानी आपको सुबह 5 से 4 के बीच में उठना है, 4 से 5 के बीच में उठ जाना है। अगर आपको 7 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी है, आप 6 घंटे ले रहे हैं तब भी पर्याप्त है, सफिशेंट है। और आपको उसके बाद में जब आप जगते हैं तो आपको सबसे पहले अच्छे विचारों को सुनना है। अगर आप अच्छे विचार नहीं सुनेंगे तो फिर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे अपने दिन में। सबसे पहले आपको ये अच्छे विचार सोचें, सुने, जो भी करें। विचारों के साथ साथ बहने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो दूसरे स्थान पर आता है, विचारों के साथ में आपको बहने की आवश्यकता नहीं है। इसको इस प्रकार से समझें, जब आपके माइंड में एक थॉट आता है, यानी विचार आता है, तो वह विचार जो है एक आएगा। अगर आपने इस विचार को वहीं पर समाप्त कर दिया तो वह विचार फिर कुछ दिनों बाद आएगा, यानी वह फिर तुरंत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उस विचार के साथ में आनंद में आने लगे, जो आपको पहला विचार आया बेकार, तो फिर आपके ऊपर दूसरा विचार आएगा, तीसरा विचार आएगा। इस प्रकार से आपके पास विचारों का ढेर लग जाएगा। फिर आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और फिर आप उसी गड्ढे में फिर गिर जाएंगे और फिर वही कार्य करेंगे जो आप छोड़ना चाहते थे। इसलिए एक विचार आते ही उसे रोक देना है, इस प्रकार से भगा देना है। कोई भी ऐसा कार्य करने लगें या किसी भी सभा में जाकर बैठ जाएं या कोई भी अच्छी चीज़ पढ़ने लगें जिससे आपका ये विचार दूर हो जाए। इसमें आपको बहने की कोई ज़रूरत नहीं, विवेक का प्रयोग कीजिए, वरना आपका माइंड हमेशा आपको ऐसे ही घन चक्कर बनाता रहेगा। उसके बाद में डोपामिन का उपवास रखना है आपको। डोपामिन का उपवास आप समझते हैं किस प्रकार रखा जाता है? हम समझाते हैं।
डोपामिन का उपवास इस प्रकार रख सकते हैं जिस कार्य को आपको करने में खुशी होती है। यानी जो हम ऐसा मत समझ लीजिए कि हम अच्छे कार्यों को रोक रहे हैं। अच्छे कार्य जितने करते हैं उन्हें और बढ़ा दीजिए, कितना भी डोपामिन बढ़ जाए हमें कोई भी परेशानी नहीं, कभी डिसबैलेंस नहीं हो सकता डोपामिन। लेकिन जो बुरे कार्य करके आपको डोपामिन इंक्रीज होता है उसका आपको उपवास रखना है। बुराई आपको मैं सही बताऊं, बुराई आपको लगेगी कि ये गलत बोल रहे हैं हम, लेकिन ये रियलिटी की बुराई है कि आप जो अपना फ़ोन चलाते हैं ना, इस फ़ोन को चलाते हैं तब आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, वरना आप अपनी जो उंगलियां हैं ना उन्हें ही रोक कर दिखा दीजिए। आप उसे स्क्रॉल करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे। आप चाह रहे होंगे कि मुझे ऐसा कार्य करने जाना है, लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे आप अपने आप। इस चीज़ का समझ में आता है, इधर डोपामिन रिलीज हो, हालांकि आपको उसमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे होते तो आप उसे विस्तार से समझते और विस्तार से सुनते, तब जाके आपको अच्छा अनुभव होता और शायद उस टाइम पर आपका डोपामिन अपने आप लेवल में रहता। तो आपको उपवास रखना है अपने मोबाइल को, यानी एक दिन। आपके लिए कष्ट वाली बात है, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इस कष्ट को बर्दाश्त करना पड़ेगा और शायद ये कष्ट आपको फ्यूचर में इतना अच्छा जो है लाभ देगा कि आप इस बात को समझ नहीं सकते। अगर आपको किसी प्रकार की मोबाइल की आवश्यकता नहीं है तो आपको हफ्ते में एक बार मोबाइल को जिस भी तरीके से दूर रख सकते हैं आपको रखना है और अच्छे स्पिरिचुअल कार्य करने हैं। आप पेड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, अपने मम्मी पापा के पैर दबाइए, कुछ भी कीजिए, अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए, मतलब जितना अच्छा हो सकता है आप वो करिए। लेकिन इस मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, या उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जो आपको गलत तरीके और गलत जगह पर लेकर जाते हैं। अपने दोस्तों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जो आपको गलत चीज़ों की ओर प्रेषित करते हैं, अग्रेसित करते हैं, आपको उस तरफ खींचते हैं। अगर आपके गंदे दोस्त हैं तो उन्हें आप छोड़ दीजिए। ऐसे दोस्तों की कोई आवश्यकता नहीं है जीवन में। आप अकेले भी होंगे तब भी आप अपने जीवन को कुछ अच्छी राह दे सकते हैं। अगर दोस्त ही बेकार होंगे तो आपके पास दोस्त वो दुश्मन से भी बेहतर हों, यानी दुश्मन से भी गए गुजरे हों। तो आपको अकेले नहीं रहना है, इस बात को आपको समझ लेना है। इसके बाद में ब्रह्मचर्य, शक्ति और सात्विक विचार और ईश्वर का जो ध्यान है उसको आपको करना है, चाहे बेशक आप 1 मिनट क्यों ना करें। जब आप 1 मिनट उसे हृदय से करेंगे ना तो 1 मिनट भी 1 घंटे के बराबर होगा। और जब आप 1 घंटे भी उसे करेंगे, हृदय से नहीं कर रहे, यानी मन के भाव नहीं उसमें मिल रहे, तो आप 1 घंटे भी करेंगे तब भी आपको उसके लाभ प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप 1 मिनट भी अपने ईश्वर को सही से याद करेंगे बैठकर किसी भी जगह पर, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और ऐसा अनुभव होगा कि जैसा आपको कभी भी किसी भी चीज़ से अनुभव ना होता हो। आप ईश्वर से कभी कभी बात कीजिए, यानी उनसे वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ईश्वर भी बात करने लगेंगे। इसके बाद में आता है और आपका जो एम है, यानी जो जीवन में लक्ष्य होता है ना, अगर आपने एक बार किसी भी चीज़ पे लक्ष्य बना लिया तो मेरा विश्वास है फिर आपको किसी भी चीज़ की डिस्ट्रैक्शन महसूस नहीं होगी और आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। यानी अगर आपने एक ऐसा लक्ष्य बनाया जो आपके लिए संभव भी हो और असंभव भी हो, क्योंकि अगर संभव लक्ष्य होगा तो इसका मतलब आप उसे तुरंत ही प्राप्त कर लेंगे, और असंभव भी इस प्रकार से होना चाहिए कि आप उसमें निरंतर लगे रहें और जब आप उस लक्ष्य को प्राप्त करें तो वह लक्ष्य ऐसा हो कि आपकी जो कीर्ति है उसको इतना बढ़ा दे, इतना विकसित कर दे कि जैसा कि अन्य कार्य ना कर सकें। तो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए आपका। तो ऐसे लक्ष्य को आप ढूंढिए और उस लक्ष्य को आप बनाइए अपने जीवन में, और आज से, अभी से, इसी सेकंड से आपको लग जाना है। ये वीडियो ख़त्म हो चाहे ना हो, लेकिन आप अगर इतने में समझ चुके हैं तो आपको इस मोबाइल को यहीं पर रख देना है और अपना जो कार्य है उसमें लग जाना है, जो आपका लक्ष्य है जिसे आप भेदना चाहते हैं। वरना ये जीवन यूं ही समाप्त हो जाएगा और आप अंत में कुछ नहीं पाएंगे। फिर आपको पता चलेगा ये सारी भोग विलासताएं, संसार में जितने भी मौज मस्ती थे, ये कुछ भी नहीं। जब आप कुछ बड़ी चीज़ अचीव करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें छोटी हो जाएंगी, छोटी। तो आखिरी का जो बिंदु है हमारा वह है गलत गलत गलत। यानी किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु
किसी भी बात, किसी भी आँख, किसी भी कान, कुछ भी छूना, देखना, सूंघना जो है गलत, उसे आपको नहीं करना। अब आप समझ चुके होंगे क्या छूना, क्या देखना, क्या सुनना और क्या बोलना। वह आपको गलत को हटा देना। ये आखिरी बिंदु। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इतनी देर जो समझाया है, अगर आप इस वीडियो में इधर तक आए तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप इन नियमों को अगर फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तो मैं 100% गारंटी भी देता हूँ कि आप अपने जीवन में जो है ये सारी चीज़ों को दूर कर लेंगे। मेरा निश्चित रूप से ऐसा विश्वास है।